हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत 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 स्वागत है आपके खुद के योर ओन मैकेनिकल फॉरम चैनल पर। माय नेम इज आकाश एंड आई रियली रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल। और आज यार हम बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी मैंने आपको बताया था, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइंस के रिगार्डिंग वी विल डिस्कस क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मैं ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो बायोलॉजी बायोलॉजी इज समथिंग एक ऐसी ऐसा कह सकते हैं सेक्शन ऑफ द पेपर है जिसको बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी तैयारी बहुत लोग नहीं करते। बट एक्चुअली जिस एग्जाम की अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के अंदर यार बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। प्रेडिक्टेबल टॉपिक है तो आप छोड़ के क्यों जाएंगे, और क्योंकि बाकी जनता क्वेश्चन छोड़कर जाती है देयरफॉर आपका छोड़ना तो बिल्कुल नहीं बनता, बिकॉज अपने को क्या करना है, अपने को स्कोर करना है। तो आज हम बायोलॉजी या फिर जिसको लाइफ साइंसेस भी बोलते हैं, हम उस टॉपिक को डील करने वाले हैं। और जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या रहेगा, दैट इज आई विल बी डीलिंग, ये पूरा का पूरा जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसको हम इस तरह से डील करेंगे कि हम एक टॉपिक पकड़ेंगे, मतलब बायोलॉजी के अंदर एक सब टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लिस्ट डाउन कर देंगे। तो आपके जो नोट्स वगैरह बन जाएंगे वो इस प्रकार के बन जाएंगे कि इस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट के रिगार्डिंग बात करें, दिल के रिगार्डिंग बात करें, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर फॉर्म की मतलब कॉन्सेप्ट की फॉर्म के अंदर आपको लिखा दिए जाएंगे। उसके बाद अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, आप यहाँ से नोट्स देखकर भी आपके नोट्स से आंसर प्रॉपर आ जाएगा, या फिर वीडियो से देखकर भी आप आंसर कर सकते हो इजीली। ठीक है, और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब कुछ आप यहाँ पर देख ही लेंगे विद दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए विदाउट फर्दर अडू थोड़ा सा हम देखते हैं आज की कहानी को। उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी का ये क्रैश कोर्स चल रहा है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या वीडियो ये आई है। काफी अच्छा रेगुलर कंटेंट आपको अपलोड हो रहा है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की, जनरल इंटेलिजेंस की क्लासेस चल रही है, मैथमेटिक्स क्लासेस भी चल रही हैं। और जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जो हमारा जो पार्ट आता है जिसे बोलते हैं जनरल साइंस, वो साइंस वाला पार्ट किया आई एम डीलिंग विद इट। और काफी दिनों के बाद आपसे भेंट हुई है तो अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के दिवाली ऑफर चला, अभी भी चल रहा है, ये दिवाली ऑफर यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी पुरानी पिक्चर है बट एनीवे ऑफर इज स्टिल ऑन। आप आकाश 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आकाश 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आकाश 10 इसका कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और आप हर मॉक टेस्ट को एटलीस्ट 2 बार आप लगा सकते हो। और दैट इज ऑल्सो देयर अ फ्री स्टडी मटेरियल यू आर ऑल्सो गेटिंग ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन द ऐप। तो यू कैन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दैट पर्टिकुलर ऐप। आप प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिएगा और हमको काफी अच्छा लगेगा। रिस्पांस आपको काफी अच्छा मिल रहा है बट वी वांट कि और ज्यादा लोग यहाँ तक अप्रोच कर पाए, तो प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल। तो मैकेनिकल फॉरम चैनल पर ये बहुत सारे लिंक्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के रिगार्डिंग बात करें, देखो बायोलॉजी, बायो एक क्या है वर्ड, दिस इज बायोस, बायोस वर्ड से मिलकर जुड़ी है एंड लॉजी इज नोन एज अ स्टडी। लॉजी जो है वो दैट इज अ वर्ड फ्रॉम लोकस से आई है जिसका मतलब क्या होता है, स्टडी। और जब बायो के रिगार्डिंग बात करें तो बायोस का बेसिकली मतलब क्या होता है, लाइफ। तो इसी को लाइफ साइंसेस या लाइफ स्टडी भी बोल देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस कंडीशन के अंदर, यस इतना बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको देखो बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इफ आई टॉक अबाउट दैट इज नोन एज द बॉटनी, जिसके अंदर आपको प्लांट्स के रिगार्डिंग ज्यादा जिक्र किया गया है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं क्या, जूलॉजी। जूलॉजी के रिगार्डिंग भी जिक्र किया हुआ जिसके अंदर एनिमल्स या फिर हमारे बारे में ज्यादा जिक्र होगा, दैट इज द जूलॉजी पार्ट। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी, और वी कैन से फादर, अरे यार राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, एक मिनट दोबारा से लिख देते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बताइए और साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी बताइए। तो जूलॉजी और बॉटनी का आपसे पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ द बॉटनी और द जूलॉजी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं जो कि याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इनका नाम क्या है, थियोफ्रेटस। अब जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, वैसे तो ये थोड़ी सी डेडिकेटेड वीडियो रहेगी किनके लिए, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करने के लिए, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश में ही पढ़ी है और इंग्लिश में ही बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो थियोफ्रेटस करके जो नाम है ना, ऐसे नाम जो है ये आपको इंग्लिश में, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आपको यही आएगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। और जूलॉजी इज एरिस्टोटल को आप कहीं जगह देखने को आपको देखा जाएगा, फिजिक्स में भी आपको दिखेंगे, आपको हिस्ट्री में भी दिखेंगे, बहुत जगह दिखेंगे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी जो होंगे, दैट इज द एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। तो अभी 3 क्वेश्चन के साथ डिस्कस करा, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। अगर डिवीजन किया जाएगा फादर ऑफ बॉटनी या फिर जो प्लांट्स से रिलेटेड डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं,
दैट इज थियोफ्रेटस। और अगर बात करेंगे किसके साथ, दैट इज जूलॉजी व्हिच इज बेसिकली डीलिंग विद द एनिमल, एनिमल्स के साथ जो डील करता है दैट इज द एरिस्टोटल। ठीक है, आई समझ। चलो अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर ना बहुत बार ऐसा डायरेक्टली आपसे टर्म पूछी जाती है और उससे पूछा जाता है कि उसका मतलब क्या है या दिस इज एसोसिएटेड टू व्हाट। तो इस तरह से टर्म्स के क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं। तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन जो कि आजकल काफी चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज एक होती है दैट इज नोन एज एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी, ये एग्रोस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली जो कि स्टडी ऑफ, देखो सब कुछ क्या है, स्टडी ऑफ है, स्टडी ऑफ व्हाट, टर्म्स रिलेटेड टू जो भी स्टडी ऑफ आएगा, स्टडी ऑफ व्हाट, ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस को क्या बोलते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी। देन इफ आई टॉक अबाउट एक आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। एपीकल्चर मतलब इस लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार आ जाता है। दैट इज बेसिकली हनी बी की जो कल्टीवेशन ऑर्गेन्स है उनकी जो स्टडी और बिगन से सॉरी रियरिंग ऑफ, यहाँ स्टडी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखिएगा रियरिंग ऑफ व्हाट, रियरिंग ऑफ हनी बी की रियरिंग जो करते हैं और किसके लिए करेंगे, क्योंकि हमें क्या मिल जाए, शहद मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, हनी मिल जाए, उसके लिए उसको बोलते हैं क्या, एपीकल्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा एपीकल्चर। देन इफ आई टॉक अबाउट एंथोलॉजी के रिगार्डिंग बात करें तो ये बेसिकली बात करता है स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स या फिर फ्लावर की जो स्टडी होती है उनको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। ठीक है, एक आता है वर्ड जिसे बोलते हैं क्या, एंड्रोलॉजी। देखिए एंड्रो के अंदर देखो, अगर आप थोड़ा सा ये जो सारे ये टर्म्स वाले वर्ड होते हैं ना, ये बहुत आसान है अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो तो, लेकिन अगर इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो एंड्रो का बेसिकली मतलब अगर आप देखोगे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मैन या फिर मैनकाइंड से रिलेट जो करता है, मतलब जो मेंस या फिर मेल से जो रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं क्या, एंड्रो। आपने बहुत सारे वर्ड भी सुने होंगे जिसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एंड्रोगाइनस है ना, जो आपने सुना होगा, देन एंड्रोशियम, बहुत सारे ऐसे करके आपने नाम सुने होंगे। तो ये एक वर्ड है। इसी का बिल्कुल अपोजिट वर्ड जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, गाइनो। आपने सुना होगा गाइनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, है ना, आपने गाइनोकोलॉजी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको लिख भी देता हूं, दैट इज द गाइनोकोलॉजी। अब देखो एंड्रोलॉजी और गाइनोकोलॉजी काफी सेम है। गाइनो का मतलब क्या होता है, फीमेल, गाइनो का मतलब क्या होता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। चल छोड़ो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर फीमेल से ये लिंक करते हैं। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी क्या होगी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि मेंस के या फिर मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिगार्डिंग स्टडी करेगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग स्टडी करेगी। ये सारे के सारे हॉट टॉपिक्स रह चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन्हीं को पिक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और अगर गाइनोकोलॉजी के रिगार्डिंग बात करें तो क्या होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिगार्डिंग क्या करेगी, बात करेगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देन इफ टॉक अबाउट एक होती है स्टडी साइटोलॉजी का मतलब क्या, ये एक रीसेंट एग्जाम के अंदर आई थी साइटोलॉजी। इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सेल, किसकी, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द साइटोलॉजी। और आज हम यही करने वाले स्टडी ऑफ सेल ही करेंगे। अब ऐसे कार्डियोलॉजी अगर बोलते तो क्या होगा, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलेंगे कार्डियोलॉजी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये शायद लोग आंसर थोड़ा नहीं कर पाते हैं, इकोलॉजी दैट इज ECOLOGI, दैट इज इकोलॉजी। यार ये बेसिकली इंटर रिलेशनशिप बताती है, दैट इज द इंटर रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो क्या करती हैं, दैट इज जो इंटर रिलेशनशिप बनाती है उसे बोलते हैं क्या, इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगी, एंथोलॉजी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैंने ए से स्टार्ट किया था एंथोलॉजी, और ये क्या, सॉरी दिस इज द इथोलॉजी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको देखने को लगेंगी, बट ये कंफ्यूज नहीं होना है। इथोलॉजी ये बेसिकली बात करती है क्या, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इथोलॉजी इज बेसिकली स्टडी विद द, कि मतलब एनिमल्स को स्टडी करना है, एनिमल्स, और वी कैन से स्टडी ऑफ एनिमल्स in their natural habitat के रिगार्डिंग जो स्टडी की जाती है उनको बोलते हैं क्या, मतलब उसके अंदर नेचुरल हैबिटेट कैसे होंगे, दैट इज जो उनका नेचुरल लाइफस्टाइल है रहने का, दैट इज आउट देयर। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वो ऐसे ही रहते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट एक होता है एंटोमोलॉजी। ये बेसिकली बात करता है इंसेक्ट्स से रिलेटेड जो होता है, दैट इज द
दिस एंटोमोलॉजी, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट, जैसे इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल मतलब रहते हैं, एक सेकंड में लेट मी जस्ट थिंक अबाउट, और यस 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 यस, अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम अपने मतलब बॉडी के अंदर थोड़ा सा देखें तो आपको पता होगा दैट इज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट एग्जाम के अंदर। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ आपको एक टर्म आती है बर्ड्स की स्टडी को पूछते हुए, इसको मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता है, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड, आप जो भी पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्टडी, सॉरी नॉट द बर्ड, सॉरी स्टडी ऑफ फिशेस, दिस इज नोन एज स्टडी ऑफ फिशेस। ये भी रिसेंट एग्जामिनेशन पूछा गया, एक एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर आया था, जो कि ऐसे इसी तरह का पैटर्न सॉल्व करती है, इसी के अंदर पूछा गया था दिस वर्ड आउट देयर, ठीक है, ये देखिएगा। देन इफ आई टॉक अबाउट, और आगे बढ़ लेते हैं, देन इफ आई टॉक अबाउट, एक स्टडी होती है, इसे बोलते हैं कि माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, दिस इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, फंगस, फंगस या फिर फंगी जिसे बोल देते हुए, वो उसकी स्टडी को बोलते हैं क्या, दी माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। एक और आता है, इसे बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अब बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, नेफ्रोलॉजी को कंफ्यूज करते हैं न्यूरोलॉजी के साथ। न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्रेन, लेकिन नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनीज, किडनीज की स्टडी को बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी। अब किडनीज के अंदर क्या रहता है, देखो किडनीज के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट रहती है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स, और वैसे ही सबसे छोटी यूनिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता है, तो ये क्या होगी, न्यूरॉन्स होते हैं। तो ब्रेन के अंदर से न्यूरॉन्स, इसके अंदर होते हैं क्या, नेफ्रॉन्स, याद रखिएगा, ठीक है, आसान आता है, मतलब ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। Then if I talk about, एक होती है स्टडी से बोलते हैं क्या, the oncology, yes, oncology, this is basically study of cancer, कैंसर की स्टडी को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं oncology। एंड इफ आई टॉक अबाउट, एक और होती है इसे बोलते हैं क्या, ओरिथ्रोलॉजी, ओरिथ्रोलॉजी। तो जो हमने पहली वाली देखी थी, अभी हमने पहली वाली यहाँ पर देखी थी, स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बोल दिया था गलत, लेकिन ओरिथ्रोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को ये बोलते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आप यहाँ पर मत भूलिएगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। देन आपने बाकी तो सुना ही होगा, छोटी मोटी चीजें और भी बता देता हूँ, विटिकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर भी पूछ लेते हैं, दैट इज कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विटिकल्चर, उसे बोलते हैं क्या, विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो क्या होता है, आपने वो तो सुना ही होगा, दैट इज वेजिटेबल्स की स्टडी, वेजिटेबल्स और फ्लावर और फ्रूट, इनको जो जिनको ग्रो किया जाता है उसे बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर इज देयर, एग्रीकल्चर तो क्या, क्रॉप्स की रेजिंग को बोलते हैं एग्रीकल्चर, और ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं, उस टॉपिक को हम कहीं ना कहीं और कवर कर लेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का जो मेन टॉपिक जो हमारा था, व्हिच इज द सेल। सेल वाला टॉपिक मैंने बताया था आपको, सेल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करेंगे कि सेल यहाँ पर क्या रहता है और क्या इसके अंदर की कुछ कुछ चीजें रहती हैं, वो अपन देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप याद रखिएगा, बेसिक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक, व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल, सॉरी बेसिक फंक्शनल यूनिट, ये ज्यादा पूछा जाता है, तो ये लिख देते हैं खाली, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नथिंग बट सेल। सेल को बोलते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज द साइटोलॉजी। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा सेल कौन सा है, इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ये थोड़ा सा आपको बढ़ना रट्टा मारना पड़ेगा, बट द थिंग इज इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज द माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्म भी इसको बोल देते हैं। अब देखो माइकोप्लाज्म मतलब माइको से आप याद रख सकते हैं क्या वर्ड, माइक्रो, तो माइक्रो से आप याद रख लेंगे सबसे छोटा वाला यही सेल है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, तो ये तो आप मुझे बता ही देंगे, लार्जेस्ट, सॉरी आप लार्जेस्ट मतलब क्या है, मतलब बिगेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हिच इज नोन एज द बिगेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल का एग्जांपल, बिगेस्ट सेल का क्या नाम है, या फिर किसका सेल बिगेस्ट सेल होता है, ये आप मुझे बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, ये आपसे शायद ना बताओ, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछा जाता है इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये कुछ और नहीं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि क्या होता है, ब्रेन का सेल होता है, ब्रेन का सेल होता है। अगर आपने एनसीईआरटी को, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, और अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़े हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, तो आपको याद होगा ऐसा करके कुछ एक डायग्राम सा बनता था स्कूल के अंदर, जिसको बनाने के ऊपर अपने को मिलते थे 5 नंबर, जिसको अपने को बनाने को मिलते थे 5 नंबर, ठीक है, ऐसे कुछ करके डायग्राम बनता था, है ना, ऐसे करके। तो दिस इज द नेफ्रॉन का डायग्राम ही होता है ये, ठीक है, ऑलराइट। तो आप ये जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन के अंदर कि लार्जेस्ट सेल या फिर बिगेस्ट सेल यहाँ पर कौन सा रहता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं। अगर हम सेल को यहाँ पर, अरे बाप रे ये नहीं बची, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सेल को यहाँ पर डिवाइड करें तो सेल को दो टाइप के, दो काइंड ऑफ सेल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल,
ठीक है। और दूसरे का जो नाम होता है, जैसे बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आपसे पूछा जाता है। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर किसके अंदर सेल वॉल होती है और किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। आपने क्वेश्चन पक्का देखा होगा, बिलीव मी, आपने क्वेश्चन पक्का देखा होगा, किसके अंदर सेल वॉल होती है, किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूरा आता है। तो अपन टेबल के फॉर्म में दोनों को देख लेते हैं और बाकी हो जाएगी खत्म। पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है ना, साइज ऑफ जो सेल होता है वो यूजुअली क्या होता है, स्मॉल होता है, इज जनरली स्मॉल। ये जो होता है रिलेटिवली स्मॉल होता है, और ये रिलेटिवली क्या होगा, ये क्या होगा, बिगर होगा। रिलेटिवली क्या होगा, बिगर होगा साइज के अंदर, ठीक है। देन अगर बात करें, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें, न्यूक्लियस यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट होने वाला है। मैं आपको अगर बेसिकली बताऊं, प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, मतलब छोटे सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे पहला हमारे जो लाइफ का जो सिग्नल मिला था, और से लाइफ जैसे जनरेट हुई थी, या मतलब लाइफ आई थी हमारे इस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर, जो हम रहते हैं अपन गोला के ऊपर, मतलब बेसिकली अर्थ के ऊपर मैं कहना चाहता हूं। तो वो किसकी वजह से आई थी, प्रोकैरियोटिक सेल की वजह से। सबसे पहला सेल क्या था, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल से ही क्या बने, अल्टीमेटली बहुत पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या बने, यूकैरियोटिक सेल्स बने। और यूकैरियोटिक सेल मतलब हम किसके एग्जांपल होंगे, हम तो यूकैरियोटिक सेल हमारी बॉडी के अंदर होंगे, उसी को अपन डील करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट, यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज। अब सेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, आपको बता दूंगा अभी, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये क्या है, ये सेल है, ये पूरा का पूरा एक सेल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट सेल। ये प्लांट का एक सेल है, आप उसे छोड़ दीजिए, फिलहाल एक सेल है। सेल के अंदर जो भी यहाँ पर ये बीच में जो पार्टिकल, जो भी चीज यहाँ पर घूम रही है, ये बड़ा सा है, ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब चीजें जो मैटर दिख रहा है आपको, ये क्या है, मतलब एक ये पूरा का पूरा फ्लूइड है, ये पूरा का पूरा फ्लूइड है। इसका नाम क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म नहीं, इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म करके जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। यही कहना चाहता हूं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज, इसका नाम जो दिया है, जो इसके अंदर आपको दिख रही चीज, ये सेल के क्या है, ऑर्गन्स हैं, इसका नाम लिखिए, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया, सेल ऑर्गेनाइज। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, आर एब्सेंट। मतलब क्या है, जिस भी मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनाइज के अंदर मेम्ब्रेन होगी, वो यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी, और यहाँ पर क्या होंगी, पाई जाएंगी, एज सिंपल एज दैट, प्रेजेंट यहाँ पर रहेंगी। देन इफ आई टॉक अबाउट जो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होती है, जो सेल की डिवीजन होती है, एक सेल से टूटकर दूसरा सेल बनता है, वो क्या तो होगा फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, दैट इज एक सेल होगा, ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके दो हो जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा और देखेंगे तो ये दो सेल के अंदर अल्टीमेटली दो में सेपरेट हो जाएगा विद सेपरेट सिस्टम, ठीक है। मतलब कुछ भी अंदर जो भी यहाँ पर है, न्यूक्लियस तो नहीं है यहाँ पर, कुछ भी है। तो दिस इज बेसिकली द फिजन प्रोसेस। आपने न्यूक्लियर फिजन भी सुना होगा, है ना। फिजन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बडिंग हो सकता है। बडिंग क्या होता है, बडिंग का एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रा होता है। मतलब क्या, एक आपने सुना होगा, रोज का अगर पेड़ आप लगा रहे हो कहीं पे, तो रोज की अगर डंडी हो जाती है, जो कहते हैं ना स्टिक हो जाती है, और कैसे स्टेम हो जाता है, वो बोलते हैं कि आप हमें वो स्टेम ही दे दो, हम अपने घर में जाके गमले में लगा देंगे और वहीं से निकल जाएगा, उसे बोलते हैं बडिंग। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस टर्म और एक होता है क्या, मियोसिस टर्म। माइटोसिस एंड मियोसिस की वजह से यहाँ पर होता है। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं पूछेगा आपसे कितना ये रहता है, कितना नहीं रहता है, बट अब ये याद रखिएगा, दिस इज द कंडीशन आउट देयर। मैं आपसे जो चीज बता रहा था, ये जो चीज आपको बता रहा था, साइटोप्लाज्म को छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं कुछ चीजों के रिगार्डिंग, ये प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। एक होता है वैक्यूल। मैं आपको जी देता हूँ, यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आपको सब छोड़िए, सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी। देन इफ आई टॉक अबाउट सेल वॉल, जो हम यहाँ पर चीजें एक्चुअली देखनी है, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म तो आपको बता दिया, ये जो फ्लूइड है, जहां पर ये सारा का सारा जो पार्ट है, वो क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहे हैं, से अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लूइड है, जो आपको खाली जगह दिख रही है, जहां भी खाली जगह दिख रही है, वो प्रोटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस हमको देखना है, न्यूक्लियर थोड़ा सा देख लेंगे अगर टाइम लगता है तो। राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी एपिटस हमको देखना है, लाइसोसोम्स हमको देखना है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमको देखना है, ठीक है। चलिए, ये कहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, अगर एक क्लासिफिकेशन मुझे लगता है और कर देनी चाहिए मुझे, कि होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कि फिर आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। प्लांट इधर लिख देते हैं और एनिमल यहाँ पर लिख देते हैं, एनिमल सेल। बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए जरा, प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, ये प्लांट सेल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं रिलेटिवली साइज के अंदर आपको थोड़े से लार्जर देखने को मिलेंगे, और ये क्या होंगे, यूजुअली क्या होंगे, रिलेटिवली क्या होंगे, स्मॉलर होंगे साइज के अंदर, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल आपको
दिखेगी, सेल वॉल आपको दिखेगी, सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगी और यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा अगर बात करें यहाँ पर बोलते हैं दैट इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट क्या होते हैं आपको देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर प्लास्टिड्स क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते। देन यहाँ पर अगर बात करें तो वैक्यूल, यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, बिगर होते हैं। अब यार याद रखिएगा यहाँ पर बिगर लिखा है, इसका मतलब क्या है, वैक्यूल्स यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ वैक्यूल्स का फेशियली फंक्शन क्या होता है। वैक्यूल्स क्या होता है, कुछ नहीं है, खाली जगह है जहां पर खाना स्टोरेज होता है। अब वैक्यूल्स इन जनरल आपको प्लांट सेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, बड़े देखने को मिलते हैं एंड ऑल्सो मोर इन नंबर देखने को मिलते हैं। एनिमल सेल के अंदर बहुत लोगों को लगता है कि वो वैक्यूल्स नहीं होते, बट ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वैक्यूल्स आर देयर, बट क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं और लेसर इन नंबर होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं और लेसर इन नंबर होते हैं। तो अब ये चीजें देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर चीजें दिखा लेता हूँ। और ये एनिमल सेल है, देखो एनिमल सेल के अंदर भी हम आपको थोड़ा सा देख लें। आपको गोल्जी ऑपरेटस दिख रहा है, ये देखो वहां भी गोल्जी ऑपरेटस है, यहाँ भी गोल्जी ऑपरेटस है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी यहाँ पर है। साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पे दिख गया, ये मतलब जो भी खाली एरिया दिख रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये न्यूक्लियस का पूरा पार्ट आ गया, न्यूक्लियस में सब कुछ लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लाइसोसोम आपको देखने को मिल रहा है। सेंट्रियोल छोड़िए, सेंट्रोसोम छोड़िए, बाद में देखते हैं चीजों को। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कुछ चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पर समझते हैं, यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ पर दिख पा रही है दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कि यहाँ पर क्या करती है, एक मतलब अंदर का सामान बाहर और बाहर का सामान अंदर यहाँ पर ट्रांसमिशन कर पा रही है। मतलब मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो इनसाइड और आउटसाइड यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है, उसे बोलते हैं क्या, एनिमल सेल। यार ये जो होती है वो डबल लेयर होती है, बस आपको याद रखना है क्या, इसमें डबल लेयर होती है। ये क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है बस। और परमिएबल तो है ये, परमिएबल मतलब क्या, जो कि यहाँ पर अलाउ कर रही है कि आप अंदर या बाहर जाके जो भी ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। आपको याद रखना है क्या, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। और ये होती है ना, लाइवली लेयर होती है। ये क्या होता है, लाइव लेयर है, मतलब क्या है, जिंदा है, ये लिविंग लेयर है, लिविंग लेयर है, ये जिंदा लेयर है। अब बात करता हूँ मैं सेल वॉल की। सो कि सेल वॉल तो देखो ये क्या है, प्लांट सेल है, वहां पर तो सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल तो यहाँ पे होगी ना, क्योंकि ये तो प्लांट सेल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। अच्छा, सेल वॉल के रिगार्डिंग अगर बात करें, ये जो होती है ना, जो रहती है, ये आपको क्या कहती है, शेप देती है पूरे के पूरे प्लांट सेल को शेप देती है। तो आपसे पूछा जाता है which is out of the following which provides the shape or the rigidity to the cell। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्लांट सेल का, अगर आपको सेल वॉल का ऑप्शन होगा तो सेल वॉल का बिल्कुल ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग नहीं होती, ये बिल्कुल डेड होती है, ये नॉन लिविंग रहती है। अब सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पर दिख रहा है क्या सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर भी दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी दिखेगा। देखो ये क्या होता है, पहली बात याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, डबल लेयर होता है, ये भी क्या होता है, डबल लेयर होता है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यही पूछा जाता है विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आपने सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। किसका करता है? एटीपी का सिंथेसिस करता है। और एटीपी का कुछ मतलब नहीं है, एटीपी एक यूनिट है, जिसका मतलब क्या होता है, जो कि एनर्जी की यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है एटीपी का। बट आपको याद रखना है क्या, एटीपी को सिंथेसिस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी काफी सारा पार्टिसिपेट करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी काफी सारा काम करता है। पर आपको जो मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पूछा जाएगा कि विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको ये बिल्कुल यहाँ पर देखकर टिक मार के वहां पर आना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। लाइसोसोम्स, चलो ऐसे करते हैं, गोल्जी ऑपरेटस के रिगार्डिंग पहले बात करते हैं, फिर लाइसोसोम को देख लेंगे। देखो गोल्जी ऑपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज इनको बोलते हैं, इनका कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस आपको याद रखना है क्या, ये एक तरह से जो कहते हैं, ये दिस विल बी एक्टिंग एज अ स्टोरेज यूनिट, एक स्टोरेज यूनिट की तरह यहाँ पर काम करेगी। और इसके अलावा तो और भी बहुत सारे काम करती है, बट आपको याद रखना है क्या, दैट इज ये गोल्जी ऑपरेटस दे आर नॉट हैविंग, मतलब ऐसे इनके कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये स्टिल सेल वॉल और साथ ही साथ सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन की को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। स्टोरेज प्लस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन इसका रहता है। तो इसके दो ही फंक्शन आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बस बहुत है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है क्या आपको, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। आपको यहाँ पर रफ भी दिख रहा होगा। हमने अपने को नहीं पढ़ना कि क्या होता है स्मूथ, क्या होता है रफ। आपको याद रखना है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इतना देखने के आपको समझना है।
अब ये जो बेसिकली क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल की फंक्शनिंग का, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके अंदर क्या हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस खत्म कहानी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। वैक्यूल्स मैंने आपको बताया, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स या फिर कोई भी एक्सक्रीशन प्रोडक्ट, जो भी स्टोरेज, ये भी स्टोरेज करेंगे, लेकिन किसके करेंगे, दैट इज जो भी यहाँ पर या तो बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना है, एक्स्ट्रा खाना होगा, या फिर कह सकते हैं किसके अंदर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मतलब को एक्सक्रीट करना है, आपको यहाँ से निकालना है बाहर, उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक राइबोसोम का जिक्र नहीं किया, चलो तो आई थिंक इसमें तो आपको काफी सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। मैं आपको बाकी नेक्स्ट में दिखाता हूँ, यहाँ पर ज्यादा लिस्ट बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको राइबोसोम कहाँ पर लिखा है, ये रहा राइबोसोम। पहले इसी को पकड़ते हैं। राइबोसोम बेसिकली किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। आपको बस ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आरएनए से बना होता है, डीएनए से बना नहीं होता, आरएनए से बना होता है। आर से स्टार्ट होता है राइबोसोम, और आर से आप याद रख सकते हैं, आर से स्टार्ट होता है राइबोसोम, और आर से याद रख सकते हैं क्या, आरएनए से ये बना होता है, बस दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। लाइसोसोम का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और थकते नहीं है। ये पूछते हैं पहली बात तो कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस, इसे बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक आपको एक थैली की तरह आपको ये नजर आएगा, उसे बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। आपको दिख रहा है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा बात इससे पूछते हैं, दैट इज ये जो दूसरी, अच्छा बाय द वे राइबोसोम के रिगार्डिंग आपको जरा भूल गया, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे एटीपी का सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, दैट इज द राइबोसोम। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से, विच इज नोन एज अ सुसाइडल बैग, और सुसाइडल बैग इनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं यही, दैट इज लाइसोसोम। क्योंकि ये इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये यहाँ पर सेल्स वगैरह को मार सकते हैं और पूरे अपने पूरे सेल को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो यार ये आई थिंक सो, मतलब ये काफी है, आई थिंक सो आज के लिए काफी है। थोड़ा सा न्यूक्लियस को कल स्टडी करेंगे, इसमें हम होता है डीएनए, इसके अंदर होता है आरएनए, हम थोड़ा सा वो देखेंगे इसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है, और डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, हल्का सा देख लेंगे कि कौन से यहाँ पर चीजें बनती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स, मतलब जेनेटिक्स के रिगार्डिंग देखेंगे। ऐसे करके हल्के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर करते रहेंगे। 3 से 4 स्लाइड के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी आपकी हो जाएगी समाप्त, जितना मतलब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सो काफी टाइम ठीक ठाक हो चुका है। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, कल क्लास थोड़ी सी और बड़ी रखेंगे, और जैसे भी आपको सही लगे। अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो प्लीज जरूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे जो भी रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं ऑन यूट्यूब एज वेल एंड फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ आपके साथ बहुत सारे लिंक्स हैं, सबके सब आपके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज वहां पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका आंसर बिल्कुल करना है। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से और भी कोई क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं, इससे क्वेश्चन और भी आप क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, और आपने क्वेश्चन देखे हैं, तो प्लीज वो कमेंट कीजिएगा, कमेंट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज मी आकाश साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।